नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं जो हमारी वर्कशीट है। वर्कशीट संख्या 14 और तिथि इसकी है 12/11/2020 और कक्षा 7 की हम लेकर के आए हैं वर्कशीट। और पाठ का नाम है पापा खो गए। पापा खो गए एक नाटक है। कक्षा 7 में एक नाटक है पापा खो गए। उसकी वर्कशीट का सरलीकरण लेकर के आज हम हाजिर हुए हैं कि उसमें हमें क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे। विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिख करके आप इसे वापस भेज सकते हैं। यह क्या है? नाटक है। नाटक जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, एक लेटर बॉक्स बने हुए हैं, एक बच्चा पेड़ बना हुआ है और एक लाइट बनी हुई है और एक ये नाचती हुई लड़की है और यहाँ पर दर्शक भी दिखाए गए हैं, देखने वाले। इस तरीके का यहाँ पर चित्र है। ये एक नाटक का दृश्य है। अब हम चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। हमारी कल्पनाएं संसार का बहुत कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। ये कह रहा है कि हमारी जो सोचने की शक्ति है ना, उसका संसार बहुत विचित्र है। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम एकांत में बैठे रहते हैं, तब हमारे दिमाग में अलग अलग तरीके के नए नए विचार आते हैं। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं, उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, कल्पना के संसार में वह बोलती भी हैं, चलती भी हैं और नाचती भी हैं। यानी कि एकांत में ये सब चीज़ें ये कार्य करती हैं। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। वो कह रहा है कि आपने भी कभी कभी ऐसे अनुभव किए होंगे। कब? कल्पना सोचते हुए। प्रस्तुत पाठ पापा खो गया एक नाटक है, वो भी एक फैंटेसी यानी कि काल्पनिक घटना का। जैसे आप टीवी देखते हो, कोई प्रोग्राम देखते हो, तो उसमें पहले लिखा आ जाता है घोषणा कि यह पूरा प्रोग्राम काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, इसका सत्य बातों से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ बिजली का खंभा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, आपस में बातें करते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपना घर का रास्ता मालूम नहीं है और पता भी मालूम नहीं है। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती हैं। कब? जब हम कल्पना में होते हैं। तो उसी तरीके से नाटककार ने भी यह पाठ कल्पनाओं के अनुसार ही लिखा है, जो कि चित्र में आपको पूरा दिखाई दे रहा है। इसमें सारी कल्पनाओं का वर्णन है। एक लेटर बॉक्स और पर्दे भी दिखे हुए हैं नाटक में जो होता है। एक नाचती हुई लड़की है, एक खंबा बना हुआ है, एक पेड़ बना हुआ है और एक कौवा यहाँ पर दिखाया गया, जो कि इसके क्या हैं? पाठ के पूरे क्या हैं? पात्र हैं, जिनको कि पात्र दिखाया गया। जैसे कि आप अपने एनुअल फंक्शन पर ये प्रोग्राम करते हैं, वैसा कि वैसा ही प्रोग्राम ये है। तो चलिए और आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या हमें दिखाया गया है। जो हमारे लिए पाठ है उसकी लाइनें यहाँ पर। पेड़ और खंबे के बीच संवाद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर जो ये लाइनें लिखी गई हैं, उनमें पेड़ और खंबा दोनों में बातचीत हो रही है। संवाद, संवाद का मतलब होता है बातचीत। संवाद का मतलब होता है बातचीत, बातचीत, डायलॉग जिसको कहते हैं। फिर इनको हमें पढ़ करके जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। इनके प्रश्न नीचे लिखे गए हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। पेड़ की बात हम पहले पढ़ते हैं। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आ पड़ी। पेड़ खुले में रहता है, तो वो कह रहा है मुझ पर भी गड़गड़ाती बिजली आ पड़ी। वो बिजली थी या आफत? बिजली थी या फिर वो आफत थी, परेशानी थी? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। आपने भी कई बार जब बादल गरज रहे होते हैं तब बिजली की कड़कड़ाहट सुनी होगी, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर के पड़ोस में ही गिरी हो और हम उससे डर के मारे दुबक जाते हैं या फिर पास खड़े व्यक्ति से लिपट जाते हैं। जहाँ भी बिजली गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उसी रात की याद आ जाती है। अंग थर थर कांपने लगते। अंग कहते हैं शरीर का हिस्सा, शरीर के पार्ट।
ये बात कौन कह रहा है? पेड़ कह रहा है। अब बात करते हैं खंबा की, पोल की, जो खुले में रहता है, लाइट का पोल, टेलीफोन के वायर का पोल। मेरी तबीयत ही लोहे की है, यानी कि वो कह रहा है मैं तो बना ही लोहे का हूँ, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंड धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। वो ये कह रहा है कि मैं तो हूँ ही लोहे का, नहीं तो बीमार नहीं पड़ता। नहीं तो इस बारिश में, ठंडी में, धूप में खड़ा रहे तो वो ज़रूर क्या पड़ जाएगा? बीमार पड़ जाएगा। वो देखो आदमियों जैसी बात कर रहे हैं। ये नाटककार का दिमाग, कल्पना, सोच बात कर रही है। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। आज भी मैं जैसा यहाँ लगाया गया था वैसा ही खड़ा हूँ। ये कौन बातें कर रहा है? ये बातें कर रहा है खंबा। तो इस तरीके से इसको आप 2 से 3 बार पढ़ लें और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर आपसे आसानी से हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगा? हमने पढ़ा था इस लाइनों में, दिल धक धक करने लगा था। उस बात को याद करके, उस बात को याद करके कि एक रात आसमान से मेरे ऊपर भी क्या गिर पड़ी थी? बिजली। बिजली थी या वो आफत? उस बात को आज भी याद करके मेरा दिल क्या करने लगता है? धक धक करने लगता है। किसका? पेड़ का। तो ये यहाँ से लिख देंगे आप। जहाँ बिजली गिरी वहाँ क्या हो गया था? इसमें लिखा हुआ है जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ कितना गहरा खड्डा हो गया था, वहाँ बहुत गहरा गड्ढा हो गया था। अब प्रश्न 3 है, खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो किसका बना हुआ है? लोहे का, और लोहे में जंग के सिवा और कुछ नहीं होता। उसमें किसी भी तरह की बीमारी या किसी भी तरह की मुसीबत उसको नहीं आती। यहाँ लिखा हुआ है मैं तो हूँ ही लोहे का, नहीं तो इस ठंड धूप बारिश में कौन बीमार नहीं पड़ता। ये लिखा हुआ है कि बीमार क्यों नहीं पड़ता? वो इसलिए बीमार नहीं पड़ता कि वो किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है। चौथा प्रश्न है, कौन कई दिन और रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा है? लिखेंगे एक ही शब्द में, खंबा कई रात और कई दिन बीतने के बाद भी, बहुत वर्षों बाद भी ऐसे ही खड़ा है। कौन खड़ा है? खंबा। ये हो गया चौथा प्रश्न। अब ये गतिविधि, क्रियाविधि आधारित प्रश्न है 5वां। आप भी किन्हीं 2 निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद की कल्पना कर सकते हैं। कोई निर्जीव वस्तुएं जो आपकी बाइक हो, आपके घर की टीवी हो, आपके घर की एसी हो, पंखा हो, कोई भी अलमारी हो, कोई और चीज़ हो, उनका संवाद आप क्रमबद्ध ढंग से जो एक दूसरे से बात करते हुए हो, जुड़े हुए हो, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर गतिविधि आधारित कोई भी चीज़ पर, वो निर्जीव चीज़ों की कह रहा है जिनमें जीव ना हो, जिनमें जीवन ना हो। अब हम महत्वपूर्ण बात करते हैं कोरोना की वजह से जो हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उसके लिए उचित व्यवहार संबंधी संदेश हर क्रियाविधि, हर वर्कशीट में आता है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए क्या जरूर करें? मास्क जरूर पहने। यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है, चित्र से आसानी से आदमी के समझ आ जाता है। यहाँ से देखिए, एक तरफ से कोरोना का वायरस आ रहा है किसी की तरफ से, और आपने मास्क पहना है, इसलिए वो कहा जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये मास्क नहीं पहना होता तो ये कहा जाता मुंह में जाता, और मुंह में जा कर के आपको क्या कर देता? ये संक्रमित कर देता। संक्रमित होने पर आदमी की मौत भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मास्क पहनना पड़ेगा। तो इसीलिए ये हमें कह रहा है कि आप ज़रूर से ज़रूर मास्क पहने। अब वीडियो जब आपने देख लिया है तो आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। इसको शेयर करने से इसकी ताकत बढ़ती है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारे वीडियो आप तक ज़रूर और सबसे पहले पहुंचते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।